आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची जिला बांसवाड़ा पंचायत समिति गांगड़तलाई। पंचायत समिति गांगड़तलाई से भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य राकेश चंद्र गरासिया ने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि युवा शक्ति को साथ लेकर किसानों के लिए अहम कदम उठाना व क्षेत्र में पेयजल की उचित व्यवस्था करवाना हमारा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं बिरबल कड़वा के साथ विशेष बातचीत में नवनिर्वाचित डायरेक्टर राकेश चंद्र गरासिया जी के अपने क्षेत्र के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति गांगड़तलाई की ग्राम पंचायत हांडी के अंदर। यहाँ से जो भाजपा के जो डायरेक्टर बने हैं राकेश चंद्र जी गरासिया, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे रूबरू होते हैं कि उनके मुद्दे और मसले क्या रहेंगे। विशेष तौर से राजस्थान में की जो राजनीति है उसके अंदर युवाओं की भागीदारी बढ़ी है और समाज के अंदर अपना अहम योगदान है वो अदा करें। तो विशेष बातचीत राकेश जी से। सर नमस्कार, सबसे पहले राकेश जी बहुत बहुत बधाई हो। सर मेरा नाम राकेश चंद्र गरासिया है। जी सर। मैं हांडी पंचायत के वार्ड नंबर 13 से पंचायत समिति सदस्य हूँ। हमारे युवाओं के लिए हम जितना भी हो सके पूरे जोर शोर से काम करेंगे। बिल्कुल राकेश जी, मैं बीच में बात करना चाहूँगा, पहले भी किस बात पे रहे हो या पहली बार राजनीति में आए? सर मैं पहले वार्ड पंच रह चुका हूँ। जी सर। मानसिंह जी के साथ में 5 साल मैंने वार्ड पंच के रूप में काम किया है। जी। अभी मैं पहली बार पार्टी से चुनाव लड़ा हूँ और पहली बार में ही मैंने मुकाम हासिल कर लिया है। जी जी। मुझे पूरा विश्वास और जोश है कि मैं बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, निम्न वर्ग के लिए, सबके लिए रात दिन जितना भी काम ला सकूँ उनके लिए सहयोग कर सकूँ। विशेष तौर से जैसे अपने राजस्थान की राजनीति की बात करें, युवाओं की भागीदारी बढ़ी है राकेश जी, तो युवाओं पे जनता भरोसा करे, क्या युवा खरा उतरेंगे, क्या कहना चाहिए? सर मैं जो सोच रहा हूँ इसके हिसाब से तो युवा जहाँ पर जुड़े हुए हैं जी सर, वहाँ पर बिल्कुल राजनीति सफल है। और युवा तो सर आज की एक रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल बिल्कुल। युवा जिधर काम करेंगे इसकी सरकार तो सर निश्चित तौर पे बनेगी। हमारे हांडी में लगभग सर हम 70% युवाओं के साथ काम कर रहे हैं। जी सर। और आने वाले समय में भी हम बीजेपी को पूर्ण सहयोग करके यहाँ से हम अभी भी हम प्लस रहे हैं, पिछली बार भी प्लस रहे हैं और आने वाले समय में भी हमारे युवा तत्पर हैं। और राकेश जी, जैसे आप युवाओं की बात कर रहे हो, बिल्कुल युवा एक देश का भविष्य है। वर्तमान में युवाओं के लिए क्या आशा विश्वास है? डायरेक्टर बने हो, युवाओं का काफी सहयोग रहा, तो युवाओं के लिए क्या प्रयास करना चाहते हो और सरकार से क्या मांग रखते हैं? सर युवाओं के लिए सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं और मेरी लड़ाई यही है कि मैं युवाओं को पूर्ण रूप से सहयोग करूं। युवा जब भी मुझे जहां पर भी बुलाए मैं पूरे मेरी लगन के साथ में युवाओं के साथ में खड़ा हूं और रात दिन इनके लिए मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे युवा है नशे की तरफ जा रहे हैं, खेलकूद में भी ज़्यादा, शिक्षा में भी कई बार पीछे रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैंने पिछली बार हमारे स्कूल से कुछ शिक्षकों ने मुझे कार्यक्रम में बुलाया था जी और मुझे बताया था कि सर आपके क्षेत्र से कुछ युवा है वो स्कूल छोड़ करके पलायन कर रहे हैं। जी। मैंने गांव-गांव जाके बैठक ली और इनके माता पिता अभिभावकों को बताया कि शिक्षा अपने सबसे पहली कुंजी है और युवाओं को पलायन करने से रोका और मैंने काफ़ी युवाओं को स्कूल में भेजा, बच्चों को, और शिक्षा के लिए मैंने अग्रसर किया। और शिक्षक मानने पर ही अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो युवाओं के लिए खेलकूद में जितना भी सहयोग होता है सर मैं करता हूँ। जहाँ पर भी कोई टीम वगैरह होती है, कोई प्रतियोगिता होती है तो बिल्कुल मेरे यथाशक्ति से मैं इनका सहयोग करता हूँ। कोई नेट बॉल वगैरह खरीदता हूँ और मैं जो भी मेरे से हो सके मैं इनको आर्थिक सहयोग भी मैं करता हूँ। नशे के लिए आजकल युवा लोग नशे में जा रहे हैं तो
मैं मानस बना रहा हूँ सर कि अब की बार मैं हर वार्ड में, हर मोहल्ले में जाकर के नशा मुक्ति अभियान के तहत मैं युवाओं को जागरूक करने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत अच्छी पहल है, युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना, नशे से दूर रहना, ये इनकी एक मंशा है। इसके अलावा सर अपने जैसे हांडी की बात करते हैं, ज़्यादातर क्या है कि नॉन कमांड एरिया है, एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड है, 95% कृषक हैं, मजदूरी पे डिपेंड है। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सर मजदूरी के लिए तो अधिकतर लोग हमारे यहाँ के लोग गुजरात में जाके ही मजदूरी करते हैं और जितना पंचायत से हम इनको ये रोजगार दे सकते हैं वो तो पूर्ण कोशिश करके दे रहे हैं जी। और जो कृषक लोग हैं इनके लिए सर हम कूप खुदवाएंगे, इनके समतलीकरण के लिए पूरा प्रयास करेंगे कि इनके जितना हम नरेगा में काम दिला सके, केंद्र की जितनी योजना है हम इनको फायदा दिलवाए। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं सर कि जो अपनी राजनीति के लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए अपने कृषक किसान भाइयों के कामों में भी रोड़ा अटका रहे हैं, लेकिन हम इनकी मंशा इनकी जो गलत भावना है इनको हम नहीं होने देंगे और हम हमारे पूरे सहयोग से किसानों के लिए भी हम पूरा काम करेंगे। ये सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ प्रत्येक ग्रामवासी तक पहुँचे, किसानों की जो योजना है वो प्रत्येक किसान तक पहुँचे, ये इनका मतलब यूथ है, उनका एजेंडा है, राकेश जी का कहना है। अपने विशेष तौर से जैसे आपने बात की कि लोगों तक कई बार जो सरकार की योजना है नहीं मिल पाती, जैसे भ्रष्टाचार, करप्शन, तो क्या कहेंगे उनको लिए? सर मेरा ये कहना है कि इसे लगभग तो अभी ऑनलाइन हो चुका है, इसलिए भ्रष्टाचार पे तो मोदी सरकार ने लगाम लगाने की पूरी कोशिश की और मैंने सर आज से 6 महीने पहले और इससे पहले 2 साल पहले मैंने हर गांव में जाके पीएम किसान योजना में कम से कम मैंने 1000 लोगों का ऑनलाइन किया सर मैंने और सब पंजीकरण किया और इनकी लगभग किस्त आ रही है। कुछ ही लोगों का नहीं आ रहा है किसी कारण, किसी के आधार और खाता संख्या जो भूमि की खाता संख्या है उसमें किसी प्रकार की कुछ समस्या होने से इनका पैसा नहीं आ रहा है। बाकी सबके पैसा आ रहा है और हमने गांव घर जाके टोलियां बना के 10-10 की मेरे पास कंप्यूटर भी है और मैं खुद ही चल के इनके पास गया था और मैंने जाकर के इनका पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत इनको पूरा फायदा दिलाने के लिए काम किया। पेंशन के लिए मैंने घर जाकर के, मेरे पास ये मित्र भी है विशेष के नाम से, तो मैं घर जाकर के मैंने पेंशन राशि दिलाने के लिए भी मैंने काफी सहयोग। कुल मिला के ये कह सकते हैं हर संभव हमेशा बने रहते हैं यूथ के अंदर, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे सरकार से मिलने वाली कोई भी योजना, किसानों को लेकर हो, चाहे कोई पेंशन को लेकर, हमेशा तत्पर रहते हैं। जी सर, मैं रात की 12 बजे भी कोई मुझे कॉल कर दे कि हमें आपकी आवश्यकता है, हमें हॉस्पिटल जाना है या कहीं कोई किसी समाज में घटना घटित हो गई है, आपको आना चाहिए, तो मैं रात की 12 बजे भी तैयार होकर तुरंत में पहुंचता। वर्तमान में हांडी में और किस प्रकार की समस्या है? रात्रि भौगोलिक समस्या किस प्रकार की? सर भौगोलिक समस्या तो अभी यहाँ पर क्या सर ऊपर खापड़ है तो समतलीकरण की आवश्यकता है हमें जी। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पानी की है सर। अगर कहीं हम सरकार से बार मांग करते आए हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार के, हमारे यहाँ पास में से ही नदी जाती है तो यहाँ से इस नदी से अगर पानी की व्यवस्था हो जाए तो हम बहुत आभारी रहेंगे और हम सरकार से बार यही मांग करते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार से, जैसे आनंदपुरी एरिया में जो पानी की व्यवस्था हुई है ऐसी व्यवस्था हो जाए, इसलिए हम प्रयास भी कर रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं। पर अभी यहाँ पर गंभीर समस्या तो सर पानी की है, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर पानी का है। मेरे वार्ड में पिछली बार मैं वार्ड पंच के रूप में रहा था तो मैंने 13 कुएँ खुदवा दिए हैं और 6 कुएँ अभी वर्तमान में चल रहे हैं। टोटल 5 साल में 21 कुएँ ओपन वेल निकलवाए हैं और अभी भी हम प्रयासरत हैं कि किसानों के हर खेत में पानी पहुँचे। जो हमारे स्तर से तो यही कर सकते हैं सर, जो बड़ी जो नहर जैसी योजना है वो तो हम एमएलए साहब को कई बार बोल चुके हैं, पर एमएलए साहब बार आते हैं यहाँ पर आकर के वादा करके गरीब जनता से वोट ले जाते हैं और 5 साल तक वापस आते नहीं हैं। क्या मानते हो वर्तमान सरकार के बारे में, क्या कहते हो? क्योंकि अपने जो प्रधान है कांग्रेस के बने, यहाँ विधायक है स्थानीय वो भी कांग्रेस के, सरकार है कांग्रेस की, प्रमुख कांग्रेस का, क्या कहना चाहेंगे वर्तमान सरकार को लेकर? सर वर्तमान सरकार जो है वो हमारे केंद्र की जितनी भी योजनाएं आ रही हैं उसको सर क्रियान्वित नहीं कर पा रही हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो केंद्र की योजना आ रही है इसको ही तो कम से कम वो फलीभूत करें, ये हम आशा रखते हैं। लेकिन इस पर
देखो सर, हमारे किसानों के लिए लोन माफ़ करने के लिए 11 दिन में लोन माफ़ करने के लिए सरकार ने वादा करके हमारे किसानों से वोट ली, और आज इनके 2 साल ऊपर का समय निकल गया है, अभी तक सरकार ने किसी भी किसान का लोन माफ़ नहीं किया। इसलिए हम सरकार को ये चेतावनी भी देते हैं कि आगे अगर ऐसे झूठ बोल के वोट लेने आएंगे तो हम बिल्कुल प्रचार के दौरान इनको ये सबक सिखाएंगे। और नेक्स्ट बार हम ये चाहते हैं कि अगर इस सरकार ने हमारे लिए सहयोग नहीं किया हमारे किसान भाइयों के लिए, तो हम पूरे किसानों को ये चीज़ बताएंगे कि आपसे झूठ बोल के वोट ले जा रही हैं, इसलिए ये सरकार हमारे काम की नहीं है। राजस्थान में बिल्कुल हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर सरकार हमारे इनके वादों पे खरी नहीं उतरती है तो फिर हम सरकार भी बदलेंगे। और यहाँ के जो प्रधान जी है वो सर हमारे साथ हमारे जो भी किसी भी कामकाज के लिए हमेशा पक्षपात करते हैं सर। जी। राजनीतिक भेदभाव होता है? बिल्कुल सर, राजनीतिक भेदभाव होता है। ये तो 5 साल तक राजनीति करते हैं सर। हम ये चाहते हैं कि चुनाव के दिनों में ही राजनीति हो, इसके बाद राजनीति नहीं होनी चाहिए। सब ऐसा कोई कारण ना राकेश जी कि आपका काम नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो प्रधान बने, अभी तो योजना अभी क्रियान्वित तो बाकी है, किस प्रकार का हुआ? मैं बता रहा हूँ सर, पक्षपात अभी ये बता रहा हूँ कि श्रीमान अभी लेटेस्ट घटना है, ये 5 दिन पहले की है। जैसे अभी खूंटी नारजी लक्ष्मण जी हैं, तो ये किसी भी व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, किसी भी पंचायत के किसी व्यक्ति को आपत्ति नहीं है, इसके बावजूद भी इसकी पंचायत का सारा रिकॉर्ड ही जब्त कर लिया सर। तो जैसे राजनीतिक कारण ही ये व्यवस्था ही है सर, इसको तो हम व्यवस्था ही कहेंगे। मेरा कहना है कि भले सरकार का काम है कि किसी कहीं घोटाला हुआ है तो इसकी जांच करानी चाहिए। जांच होगी तो उसमें निष्पक्षता तो आ जाएगी राकेश जी, उसमें कहाँ नहीं सर, अधिकारी दबाव में ही काम करते हैं। मान लो कि जांच कब होनी चाहिए? जांच तो तब होनी चाहिए जब कोई शिकायत करे कि हमारी पंचायत में ये घोटाला हुआ है, तब जांच होनी चाहिए। माने कि राजनीतिक भेदभाव होता है? बिल्कुल होता है सर, 100% भेदभाव होता है हमारे साथ। वर्तमान में कोविड-19 महामारी चली, आपने चुनाव प्रचार किया, किस प्रकार की दिखते हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस प्रकार से अपने जो सरकार की गाइडलाइन उसका पालन करें? सर, हमने तो सिर्फ 5 व्यक्तियों ने सिर्फ मोटरसाइकिल पे मैंने प्रचार किया। कहीं भी कोई भी दिन ऐसी कोई 4 व्हील गाड़ी लेके प्रचार के लिए नहीं गए, हम मोटरसाइकिल पे गए और वहाँ पर भी हमने बहुत टुकड़ों में लोगों को समझाया कि अपने को ज़्यादा एकत्रित नहीं होना है, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। पालन करते हुए हमने प्रचार किया और लोगों ने हमारा भरपूर सहयोग किया और मैं अच्छी लीड से जीता हूँ। और पहली बार की ही मुकाबले में मैं जीत हासिल की, इसलिए मैं क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र के लोगों से अपील करेंगे कि हमारे कोरोना की जितनी भी गाइडलाइन, जो भी सरकार की जो गाइडलाइन है जी, इस पे उसका पूरा ध्यान रखें और अपने सुरक्षित रहें और सुरक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। इसलिए अभी कोरोना बढ़ रहा है तो कोरोना की जितनी भी गाइडलाइन है इसका सहयोग करें। और सरकार वैक्सीन तैयार कर रही है तो वैक्सीन में भी हम पूरा सहयोग करेंगे। जहाँ पर भी हमारी आवश्यकता होगी हम जाके लोगों को लगवाएंगे। राकेश जी, इस क्षेत्र के लोगों ने आपको मान सम्मान दिया, क्या कहेंगे उनके लिए? 2 शब्द सर, मैं मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मैं इन जनता ने जितना भी मुझे प्यार दिया है वो मैं भूल नहीं पाऊँगा मेरी लाइफ में। चाहे मैं आगे राजनीति में रहूँ या न रहूँ, मेरी जनता के लिए मैं काम करूँगा, यही संदेश देने। तो यह थी हमारे साथ जो युवा नेता बने हैं या डायरेक्टर चुने गए हैं, राकेश जी गरासिया बने रहिए। आरपी न्यूज़ के साथ धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।